दोस्तों स्वागत करता हूं आपका एडू आवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों इस वीडियो में ना हम बात करेंगे हमारे भारत की महारत्न कंपनियों के बारे में। दोस्तों यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि महारत्न जो है वो कैसे शुरू हुई, महारत्न कंपनीज कैसे शुरू होती हैं, महारत्न कंपनीज को बनाने का प्रोसेस क्या है, मतलब कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी बन जाती है। इन सब चीज़ों को दोस्तों हम इस एक वीडियो में जानेंगे और बिल्कुल पूरी तरह से हम इनको याद कर डालेंगे। तो दोस्तों बस बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का जो ये वीडियो है। दोस्तों चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं हम हमारा जो पहला टॉपिक है, मतलब आज का जो टॉपिक है वो बात यह है कि कोई सी भी कंपनी को महारत्न का दर्जा कैसे मिलेगा, ये कैसे डिसाइड होता है। दोस्तों कोई भी कंपनी को महारत्न का दर्जा मिलने के लिए ये 5 चीजें जो हैं वो जरूरी होनी चाहिए। सबसे पहले जो 5 चीजें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं वो क्या हैं। पहली है शुड बी लिस्टेड, यहां से शुरू करते हैं। एवरेज टर्नओवर, एक सेकंड में पेन ले लेता हूं। ओके, तो एवरेज टर्नओवर की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज टर्नओवर उनका आना चाहिए 25,000 करोड़ रुपए। एवरेज टर्नओवर का मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है, एवरेज टर्नओवर का मतलब होता है कि ये जो अपनी कंपनीज है उनका एक वर्ष में आना और जाना, किसका, कॉस्ट का, रुपए का, एक वर्ष में रुपए का आना और जाना, ये कंप्लीट क्या कहलाता है, टर्नओवर कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस टर्नओवर में उनकी आय भी शामिल है, उनका जो लॉस है वो भी शामिल है, कंप्लीट इसमें शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है एवरेज नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए। दोस्तों कोई भी ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर है ना 5,000 करोड़ रुपए या इससे अधिक हो, वो महारत्न का दर्जा प्राप्त कर सकती है। एक बात, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। उसका एवरेज नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 15,000 करोड़ रुपए। एवरेज नेटवर्थ का मतलब यहां पर क्या है दोस्तों, यदि आप उस कंपनी को बेचते हैं तो कम से कम 15,000 करोड़ रुपए आपको मिलने चाहिए। तो ये होता है एवरेज नेटवर्थ। नेक्स्ट है शुड बी नवरत्न PSU, यानी दोस्तों महारत्न का दर्जा होने से पहले वो एक नवरत्न कंपनी पहले से होनी चाहिए और साथ में PSU होना चाहिए। PSU पब्लिक सेक्टर की कंपनी होनी चाहिए, यानी किसी भी प्राइवेट कंपनी को, ध्यान देना, किसी भी प्राइवेट कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं मिलेगा। यह दर्जा सिर्फ किसे मिलेगा दोस्तों, जो भी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की है, जो भी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की है उसे ही महारत्न का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शुड बी लिस्टेड ऑन ब्राउजर। तो ब्राउज जो भी है, ब्राउज नहीं है ये, सॉरी, बॉर्सेज है, और इसका मतलब है कि ये जो कंपनी है ये क्या होनी चाहिए, जो शेयर मार्केट है ना उस शेयर मार्केट में क्या होनी चाहिए, लिस्टेड, शेयर मार्केट में लिस्टेड होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये 5 जो कैटेगरी हैं, इनको जब कंडीशंस को कोई कंपनी अगर पूरा कर देती है तो उसके बाद उसको महारत्न का दर्जा दिया जा सकता है। अब दोस्तों ये महारत्न की जो कैटेगरी है हम देखते हैं ये शुरू कब हुई थी। तो अगर हम बात करते हैं महारत्न कंपनीज के बारे में, तो महारत्न की जो कैटेगरी है वो कब शुरू हुई थी, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। महारत्न की कैटेगरीज के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं एक बार। तो देखो महारत्न जो योजना है वो 2010 में शुरू हुई थी। एक बात, ठीक है, ये एक श्रेणी है, कोई विशेष कंपनी नहीं है। ये महारत्न क्या है, एक कैटेगरी है, आप समझ गए होंगे। अब कैसी कैटेगरी है, ऐसी कैटेगरी, ध्यान देना, ऐसी कैटेगरी जिसमें वो जो हमने 5 कंडीशन जो लास्ट पढ़ी थी वो पांचों कंडीशन अगर कोई कंपनी पूरा करती है, सार्वजनिक क्षेत्र की वो कंपनी पूरा करती है, तो उसे महारत्न का टैग दिया जाएगा। अब दोस्तों ये जो महारत्न की शुरुआत है ये वर्ष 2010 में की गई थी और इसकी शुरुआत करने का जो उद्देश्य था वो यही था कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को प्रमोट करना, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए ये जो योजना है ये शुरू की गई थी 2010 में। ठीक है दोस्तों, अब हमारे जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। हम जो पहली कंपनी ले रहे हैं वो है NTPC। NTPC दोस्तों क्या होता है, NTPC होता है नेशनल
थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो होता है वो एनटीपीसी होता है। और दोस्तों ये कंपनी 1975 में स्थापित हुई थी और इस कंपनी का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एनटीपीसी को वर्ष 2010 में किसका दर्जा दे दिया गया था? एनटीपीसी को दर्जा मिल गया था किसका दोस्तों? महारत्न का। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये एनटीपीसी हमारी पहली महारत्न कंपनियों में से एक है। अभी तक दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारी 14 कंपनी ऐसी हैं सार्वजनिक क्षेत्र की जिनको महारत्न का दर्जा दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं, 6 नंबर की जो स्लाइड है हमारी। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है दोस्तों वो है ओएनजीसी। अब ओएनजीसी की अगर हम बात करते हैं, ओएनजीसी है पूरा नाम है इसका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हम बोलते हैं ओएनजीसी। दोस्तों ये जो हमारी ओएनजीसी है इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। ओएनजीसी की स्थापना हुई थी 1956 में। और इसके मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो है दीनदयाल ऊर्जा भवन। दीनदयाल ऊर्जा भवन जो है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और ये भी 2010 में महारत्न के रूप में डिक्लेयर की गई थी। और ये भी क्या है, हमारे हमारे भारत की पहली महारत्न कंपनियों में से एक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 7 नंबर की स्लाइड लेते हैं। अब है हमारे पास सेल। अब सेल का पूरा नाम क्या है? सेल का पूरा नाम है तो दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सेल का क्या है? पूरा नाम है। ये सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। यानी कि हिंदी में अगर हम इसको बोलेंगे तो हिंदी में होगा भारतीय इस्पात प्राधिकरण। ठीक है दोस्तों, भारतीय इस्पात प्राधिकरण इसे कहा जाएगा। ये कंपनी 2010 में इसको किसका दर्जा मिलता है? महारत्न का दर्जा मिलता है। ये जो कंपनी है दोस्तों ये हमारे भारत में इस्पात के क्रय विक्रय आयात निर्यात इनसे जुड़ी हुई कंपनी है। नेक्स्ट जो हमारी 8 नंबर की स्लाइड है हम इस पे आ जाते हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट कंपनी है भेल। ठीक है, भेल जो होता है दोस्तों इसका पूरा नाम होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये होता है भेल। अब दोस्तों अगर हम बात करें भेल की स्थापना की तो भेल की जो स्थापना है 1964 में स्थापित हुआ था ये भेल। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और दोस्तों इसको महारत्न का दर्जा मिला था 1 फरवरी 2013 को। 1 फरवरी 2013 को इसे महारत्न का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों भेल हमारे भारत में इलेक्ट्रिक क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र में क्या है, हमारे भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। इंडियन ऑयल IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्ट में इंडियन ऑयल बोलते हैं। ठीक है, अब ये इंडियन ऑयल जो कंपनी है ये 30 जून 1959 को स्थापित हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये दिल्ली में है और इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो मुंबई में है। अब 2010 में इसे भी दोस्तों महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा चुका था। अब ये कंपनी क्या करती है दोस्तों, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे आपने निश्चित रूप से कभी ना कभी तेल भरवाया होगा। ठीक है, तो दूसरी बात ये इंडियन ऑयल ये क्या रिफाइनरीज की स्थापना करती है, इसकी खुद की रिफाइनरीज होती हैं। ये खनिज तेल के खनन, उसके शोधन और पेट्रोल डीजल गैस आदि के वितरण से रिलेटेड कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट संस्था पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है ये है HPCL इसका पूरा नाम है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका लोगो है। अब HPCL का पूरा नाम क्या होता है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम
कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका दोस्तों पूरा नाम है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं इस संस्था की, एचपीसीएल, तो आपने देखा होगा एचपीसीएल क्या करती है, ये भी तेल की खोज करती है, प्राकृतिक गैस की खोज करती है। इसके अलावा रिफाइनरीज की स्थापना भी करती है, जैसे हमारे राजस्थान के पचपदरा में जो रिफाइनरीज की स्थापना की जा रही है वो कौन स्थापित कर रही है, एचपीसीएल वो रिफाइनरी की स्थापना कर रही है। अब दोस्तों एचपीसीएल की स्थापना हुई 1974 में। इसका मुख्यालय कहां है दोस्तों, मुंबई में है, और 24 अक्टूबर 2019 को इसे महारत्न का दर्जा दिया जा चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम। अब नेक्स्ट है हमारे पास CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है, और कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ऑब्वियस सी बात है। अप्रैल 2011 में इसे महारत्न का दर्जा मिला था। दोस्तों एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक आपको मेरे YouTube चैनल पे मिलेगी, जिस ट्रिक के माध्यम से आप महारत्न की कंपनियों को आप ऐसे कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि महारत्न की कंपनियों पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे हमें और पूछ लेंगे कि इनमें से कौन महारत्न है अथवा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं। अब है हमारे पास गेल। गेल क्या है, GAIL, और गेल का पूरा नाम होता है दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गेल दोस्तों ये क्या करती है, ये पाइपलाइन का निर्माण करती है, गैस की आपूर्ति करती है। जैसे हमारे राजस्थान में जो चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, उसको गैस की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, गेल के द्वारा। ठीक है, तो इसमें ब्लैक कलर ही ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो गेल के द्वारा ये आपूर्ति की जाती है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसे स्थापना कब हुई, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1984 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और 1 फरवरी 2013 को इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महारत्न का दर्जा प्रदान किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, यानी नेक्स्ट स्लाइड हमारे नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब है हमारे पास भारत पेट्रोलियम यानी कि BPCL, भारत पेट्रोलियम BPCL। अब ये दोस्तों BPCL क्या होता है, BPCL है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये BPCL कहलाता है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों हमारा ये जो BPCL है, ये BPCL भी आपने जो भारत गैस का सिलेंडर आपके या आपके पड़ोसी के या किसी न किसी के घर में आपने ये देखा ही होगा, भारत गैस का सिलेंडर। तो वो जो कंपनी है वो दोस्तों यही है। अब ये क्या करती है आप जान चुके हैं, और अब ये इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना मुंबई में 1976 में हुई थी, और 2017 में इसे महारत्न का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में हम इसको कहते हैं PGCIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों PGCL जो है एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, ठीक है, विद्युत आपूर्ति से रिलेटेड है, और 23 अक्टूबर 2089 को इसकी स्थापना हुई थी। गुरुग्राम यानी गुड़गांव जो पुराना नाम है उसमें इसकी मुख्यालय है, और 2019 में इसे डिक्लेयर किया गया था महारत्न कंपनी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। महारत्न के बाद नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है REC। REC कंपनी क्या होती है दोस्तों, REC होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, REC। मैं लिखा हुआ है देखो नाम ऊपर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, REC। दोस्तों ये ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में ये ऊर्जा जो है उसका वितरण करती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है। अब दोस्तों ये संस्था है 1969 में स्थापित हुई थी REC, और REC की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष
2022 में इसे महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारी महारत्न की कंपनी है उसको हम जान लेते हैं। ये है हमारी ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड ये हमारे भारत में रिफाइनरीज वगैरह, खनिज तेल की आपूर्ति, गैस पाइपलाइन आदि का संचालन करती है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापित हुई थी 1959 में, और दुलिजन जो है नोएडा यूपी में इसका मुख्यालय है। और अगस्त 3 को 2023 में इसे महारत्न का दर्जा मिला था। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी है जिसको हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी बेहतर कंपनी है और उसने अपने आप को काफ़ी ग्रो किया है, और ये है HAL। HAL का पूरा नाम होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसको हम हाल कहते हैं, ये हमारे भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी है। और हमारे भारत में एयरक्राफ्ट वगैरह निर्माण और जो अब इसके द्वारा देखो हाल ही में LCH हेलीकॉप्टर बनाया गया था। LCH जो हेलीकॉप्टर है वो है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, LCH लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों ये थी हमारे महारत्न की कंपनियां। दोस्तों इस जो सीरीज की हम बात कर रहे हैं, ये हम सेकंड ग्रेड इकोनॉमिक्स सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, सेकंड ग्रेड इकोनॉमिक्स सीरीज। और इसमें सेकंड ग्रेड से रिलेटेड जितने भी इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं दोस्तों हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या ये जो आप फ्लैश हो रहा है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको ये नोट्स और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल हो पाए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। कंटिन्यू साथ रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद। ऑफ कैसे होगा?